93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। शिशिर अपनी बाइक पे जा रहा था जब उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन बहुत देर से वाइब्रेट किए जा रहा था। शिशिर ने अपनी बाइक साइड में लगाई, अपने हेलमेट को उतारा तो दिसंबर की ठंड में चलती हुई तेज हवाओं का उसे अंदाजा लगा। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। वाइब्रेट होता हुआ फोन उसने अपने पॉकेट से निकाला तो देखा 1% ही बैटरी बची थी और फोन उसकी बीवी प्रीति का था। जल्दी से फोन रिसीव किया कि बता दे कि वो रास्ते में है और 1 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन फोन उठाने के बाद कुछ बोलने से पहले ही फोन में एक आवाज आई। शिशिर ने फोन देखा तो ऑफ हो गया था। पता नहीं क्या इमरजेंसी हो गई जो प्रीति ने इतनी देर से उसे फोन किया था, क्योंकि जनरली प्रीति कभी भी शिशिर को इस समय फोन नहीं करती थी। इधर उधर देखा तो सामने ही बस स्टॉप के बगल में एक खंभा लगा था जिसके नीचे एक भिखारी कंबल ओढ़े बैठा था और खंभे पे लगा था एक पे फोन। शिशिर ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और 1 रुपए का एक सिक्का निकाला। फोन में सिक्का डालकर उसने प्रीति का नंबर डायल किया। नंबर डायल करते करते ही उसने ध्यान दिया कि फोन तो डेड पड़ा था। फोन रखकर शिशिर पलटा ही था कि तभी शिशिर को एक पल को यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन फिर उसने सोचा शायद प्रीति को रिंग गया हो और उसी ने पलट के फोन किया हो, तो उसने झट से रिसीवर उठाया। इससे पहले कि शिशिर कुछ बोले, फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। शिशिर कुशवाहा, उम्र 27 साल, बीवी का नाम प्रीति, जन्मदिन 17 जनवरी 1987, बैंक बैलेंस 3,20,417 रुपए और शादी की तारीख 4 जनवरी 2013। शिशिर फोन के इस तरफ से बस हेलो हेलो, कौन हो तुम, कुछ इस तरह ही चीखता रहा, लेकिन आती रही तो फोन पे बस किसी के हंसने की आवाज। शिशिर बहुत डर चुका था। उसने तुरंत फोन का रिसीवर पटका और पलट के देखा तो थोड़ी देर पहले जहां भिखारी बैठा था अब वहां सिर्फ उसका कंबल और कटोरा पड़ा है, लेकिन वो भिखारी दूर दूर तक कहीं नहीं था। शिशिर को अब प्रीति की चिंता होने लगी। उसने तुरंत सब कुछ भुलाकर अपनी बाइक स्टार्ट की और थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक और पे फोन दिखाई दिया। सोचा एक और ट्राई करके देख लेता हूं। उसने तुरंत बाइक रोक के फोन मिलाया तो एक ही रिंग में प्रीति ने फोन उठाया और जब शिशिर ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि अरे आप इतना घबरा क्यों गए हैं, मैं तो बस यही पूछ रही थी कि बहुत देर हो गई है, आप कब तक लौटेंगे। शिशिर की जान में जान आई। उसने कहा कि बस थोड़ी देर में पहुंचता हूं। शिशिर के दिमाग में आज की पूरी रात सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही। शिशिर ने अगले दिन उस इलाके में रहने वाले अपने दोस्त भरत से पूछा कि यार तेरे घर के पास वाले बस स्टैंड का पेफोन चलता नहीं है क्या। भरत जोर जोर से हंस पड़ा और बोला अरे वो फोन तो कई सालों से डेड पड़ा है। यह सब कुछ सुनने के बावजूद शिशिर को अपने साथ हुई चीजों पर ज्यादा यकीन था, इसलिए वो देर रात जब ऑफिस से निकला तो सीधे उसी फोन बूथ पे पहुंचा और एक बार फिर सिक्का डाल के फोन नंबर मिलाया।
लेकिन फोन डेड पड़ा था और रिसीवर रखते के साथ वापस एक आवाज। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। शिशिर ने बीच रास्ते में रुककर एक टेलीफोन बूथ से अपनी बीवी को फोन किया तो फोन डेड था, लेकिन रिसीवर वापस रखते ही फोन बजा और दूसरी तरफ से एक आवाज ने शिशिर के बारे में सब कुछ बताया और फिर हंसते हंसते फोन काट दिया। पीछे पलटकर देखा तो पाया कि थोड़ी देर पहले वहां बैठा भिखारी वहां नहीं था, लेकिन उसकी कंबल और कटोरा वहीं पर पड़े थे। दूसरे दिन दोबारा जब शिशिर वहां गया तो फोन दोबारा डेड था, लेकिन फोन रखकर जैसे ही वो पलटा, शिशिर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक हंसी सुनाई देती रही और उसके बाद फोन कट गया। शिशिर बार बार रिसीवर के हैंडल को मारता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिशिर के दिमाग में सिर्फ 2 सवाल थे जब उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी थी। पहला ये कि उसके बारे में इतना सब कैसे जान गया कोई, और दूसरा ये कि उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। बाइक पर थोड़ी दूर आगे जाते ही उसके हेलमेट पे अचानक शिशिर को लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन ठीक तभी उसके हेलमेट पे दोबारा किसी ने ठीक पहले की तरह मारा। शिशिर का ध्यान तुरंत अपनी बाइक के शीशे पे गया, जिसमें साफ तो नहीं पर धुंधले रूप में उसे दिखाई दे रहा था जैसे कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा हुआ है। शिशिर ने हिम्मत करते हुए अपने चेहरे को पीछे की तरफ घुमाया तो पाया कि वहां कोई नहीं था। शिशिर वापस सामने की तरफ पलटा ही था कि अचानक उसके बगल से एक ट्रक निकल गया। शिशिर ने किसी तरह अपने आप को बड़ी मुश्किल से इस शॉक से संभाला और एक बार फिर बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ चल पड़ा। घर वापस पहुंचा तो देखा प्रीति उसका इंतजार करते करते डाइनिंग टेबल के पास सोफे पे ही सो गई थी। उसे जगाकर फ्रेश होने के बाद दोनों ने खाना खाया और पूरे वक्त प्रीति दिन भर की बातें करती रही और उससे बार बार पूछती रही कि शिशिर का दिन आज ऑफिस में कैसा गया। लेकिन शिशिर ने उसे सब कुछ न बताना ही मुनासिब समझा और इसलिए फोन वाली पूरी बात उसने अपने अंदर ही दबाए रखी। खाना खा के शिशिर जब रोज की तरह सोने से पहले लेटे लेटे रीडिंग लाइट चला के किताब पढ़ रहा था तो उसे कुछ सुनाई दिया। आवाज बाईं तरफ से आ रही थी। उसने जैसे ही अपनी गर्दन बाईं ओर घुमाई तो आवाज दाईं ओर से आई। जब उस तरफ गर्दन घुमाई तो आवाज अब सामने से आने लगी। शिशिर ऐसे उठा जिससे प्रीति ना जागे। उठ के जब ध्यान से सुना तो पाया कि आवाज किचन से आ रही थी। शिशिर धीमे धीमे दबे कदमों से चुपचाप किचन की तरफ गया। जैसे ही वो किचन के पास पहुंचा, आवाज साफ होती गई और बढ़ती गई। किचन के दरवाजे पर पहुंच के जब उसने हल्की सी रोशनी में अंदर देखा
तो उसे दिखा कि कोई वहां किचन के अंदर खड़ा है। शिशिर ने बिना कोई आवाज किए जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया, लाइट के जलते ही उसका वहम दूर हो गया। वहां पर कोई भी नहीं था। वापस बत्ती बुझाने को पलटते वक्त उसकी नजर किचन के गैस वाले रैक पे गई तो देखा एक टूटा पुराना सा कटोरा वहां रखा था। शिशिर उस कटोरे को देख ही रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने वो कटोरा देखा है कि तभी एक शोर की चीख से उसका ध्यान उस कटोरे से हट गया। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। शिशिर की जिंदगी में एक अजीब सा दौर आ गया था। एक ही रात में वो भी। पहले सड़क के किनारे एक डेड फोन बूथ के लैंड फोन से फोन न लगना और उस पर कॉल बैक आना और उस कॉल बैक में किसी का शिशिर के बारे में सब कुछ बताना और उसके बाद उसे अपने घर में किसी का दिखना, लेकिन बत्ती जलाने पर वहां किसी का ना होना और किचन में सिर्फ एक कटोरे का होना और उसके बाद अंदर के कमरे से आती हुई उसकी बीवी प्रीति की चीख। शिशिर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा था। वो भागकर अंदर प्रीति के पास गया तो देखा प्रीति बुरी तरह से डरी हुई थी और उसके हाथ कांपना बंद ही नहीं हो रहे थे। शिशिर ने किसी तरह उसे संभाला, लेकिन वो लगातार कमरे के कोने की तरफ देख देख कर रोई जा रही थी। शिशिर के कई बार पूछने के बाद प्रीति थोड़ा शांत हुई और बोली कि उसने कमरे के उस कोने में जहां वो देख रही है वहां किसी को खड़े देखा था। शिशिर भी समझ गया कि हो न हो ये वही था जिसको उसने किचन में देखा, लेकिन वो बिना उसके सामने से निकले किचन से कमरे में कैसे पहुंचा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। शिशिर ने प्रीति से उसका हुलिया पूछा तो प्रीति ने बताया कि साफ साफ तो कुछ दिखा नहीं। शिशिर ने इस बार कमरे की सारी बत्तियां जला दी ताकि आगे और कोई दिक्कत ना हो कि तभी एक हल्की सी आवाज के साथ पूरे घर की बत्ती उड़ गई। शिशिर ने टूल बॉक्स उठाया और मीटर रूम की तरफ चल दिया। थोड़ा आगे गया तो उसे लगा जैसे पीछे कोई उसके आ रहा है। वो एक झटके से पलटा तो देखा प्रीति थी। वो डरी डरी सी बोली, मैं अकेले रूम में नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ जाऊंगी। शिशिर ने कहा ठीक है और उसको साथ में लेकर मीटर रूम में पहुंचा। फ्यूज चेंज करने में कुछ 15 मिनट का समय लगा होगा। सब ठीक करके वापस कमरे की तरफ चला तो प्रीति पीछे पीछे ही इधर उधर देखती हुई डरी डरी सी आ रही थी। कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला तो अंदर जो दिखा, शिशिर की सांस उसके हलक में ही अटक के रह गई थी। प्रीति अंदर बिस्तर पे बड़े सुकून से सो रही थी। शिशिर तुरंत पीछे पलटा तो उसकी बीवी प्रीति वहां थी ही नहीं। इस बार शिशिर ने
सब कुछ प्रीति को बताना ही ठीक समझा। कमरे के अंदर जाकर उसने प्रीति को नींद से जगाया और पूरी बात बताई। शिशिर की बात शायद खत्म ही हुई थी कि प्रीति ने कहा, तो दे दो ना ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसा लेकर जाने के लिए। कफन में जेब थोड़ी होती है। इतना बोलते ही प्रीति ने बिस्तर के पास के टेबल पे रखा फ्लावर वास शिशिर के सर पे इतनी तेजी से मारा कि शिशिर वहीं बेहोश हो गया। .5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। शिशिर ने जब से सड़क पर रुककर वहां के एक डेड फोन बूथ से फोन करने की कोशिश की, तब से उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। अपने घर में उसे एक आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। शिशिर और उसकी बीवी प्रीति दोनों को ही घर में कोई दिखाई दिया। और जब प्रीति को शिशिर ने सब कुछ बताया तो प्रीति ने एक अजीब सी आवाज में बात करते हुए शिशिर के सर पे फ्लावर वास खींच के दे मारा। जब शिशिर को होश आया तो प्रीति कहीं दिखाई नहीं दी। उसके मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल घर पे ही तकिए के नीचे रखा हुआ पाया गया। पागलों की तरह सारा दिन उसने प्रीति को ढूंढा और आखिर में थक हार कर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई। काफी रात हो गई थी। शिशिर ने सोचा क्या पता शायद प्रीति वापस घर लौट आई हो, इसलिए एक बार फिर वही रात का वक्त, वही सड़क, एक तरफ मैदान और एक तरफ इक्के दुक्के मकान, सब कुछ वापस शिशिर के दिमाग में लौट कर आ रहा था। शिशिर बाइक चलाते चलाते सोच ही रहा था कि प्रीति कहां जा सकती है कि उसके हेलमेट पे किसी ने हल्के से मारा। इतना सब कुछ होने के बाद तो वहम भी सच ही लग रहा था शिशिर को। वो आवाज एक बार फिर हुई उसके हेलमेट पे। इस बार शिशिर ने जानबूझकर उस आवाज को सुनने के बावजूद पीछे पलटकर देखने की हिम्मत नहीं करी। अब बाइक चलाते चलाते एक आवाज उसके कानों में धीरे धीरे आ रही थी। ऊपर वाले के नाम पे, यहाँ पे ऊपर वाले के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे, यहाँ पे ऊपर वाले के कुछ ऊपर वाले के नाम पे, यहाँ पे ऊपर वाले के कुछ ऊपर वाले के नाम पे, यहाँ पे ऊपर वाले कुछ नाम पे, नाम और इसी के साथ और धीरे धीरे एक सिक्के की धीमी सी आवाज से वो कब हजारों सिक्कों की बेहद जोर की आवाज बन गई, शिशिर को पता ही नहीं चला। शिशिर के कानों में इसी आवाज के साथ एक दूसरी आवाज जब तक आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिशिर की आंख सीधे हॉस्पिटल में खुली। हाथ पैर उसके हिल नहीं रहे थे। बंद आंखों के ही एक कोने से उसे दिख रहा था कि नर्स हाथ में दवाइयां और इंजेक्शन वाली ट्रे ला रही थी, लेकिन उसके चलते वक्त आवाज दवा की शीशियों या इंजेक्शन के सिरिंज की नहीं बल्कि सिक्कों की आ रही थी। 6 महीने के बाद जब शिशिर हॉस्पिटल से निकला तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। प्रीति का कभी कोई पता नहीं चल पाया। हॉस्पिटल के बिल में शिशिर के सारे पैसे खर्च हो गए थे। दुनिया में कोई रिश्तेदार था नहीं तो कोई कभी उससे कुछ पूछने भी नहीं आया। एक्सीडेंट के बाद
आंखें सिर्फ थोड़ी दूर तक ही देख सकती थी। एक हाथ और एक पैर में रॉड लगी थी और इंटरनल ब्लीडिंग कभी भी हो सकती थी। ऐसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नौकरी भी कहीं नहीं मिली। आज की तारीख में शिशिर उसी टेलीफोन बूथ के पास उसी भिखारी वाली जगह पे बैठा है और पछतावा इसी बात का है कि इन सारी घटनाओं से 1 साल पहले इसी जगह उसकी बाइक से देर रात एक एक्सीडेंट हुआ था और उसने घायल हुए उस आदमी को वहीं तड़पता छोड़ दिया था। अगर उस दिन उसने उसकी मदद की होती तो शायद शिशिर के साथ आज ये सब कुछ नहीं होता। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।